हेलो किसान भाई लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे इंटरमीडिएट किसान वाले में। तभी हम एक पपीता का प्लॉट में, और आप देख सकते हैं भी यहाँ पपीता भी काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में लगाया हुआ है। और इसके बारे में भी हम आप लोग को पूरा जानकारी देने वाले हैं कि इसको कौन से महीने में भी लगाया जाता है और इसका हार्वेस्टिंग कब होता है और इसको मिट्टी कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम आप लोग को पूरा जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अगला वीडियो को देख पाइएगा। और आप हमारे इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले पपीता की खेती के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में भी ये पपीता लगाया हुआ है। और अभी हम पहला टॉपिक अभी बात करेंगे कि पपीता की खेती के बारे में, कि जैसे कि आप देख भारत में आप कहीं पे भी आप अभी पपीता का खेती आप कर सकते हैं। और पपीता की खेती करने का मिट्टी बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी होना चाहिए। ये मिट्टी बहुत ही अच्छा रहता है, पर लगभग भारत में आप सभी राज्यों में आप पपीता का खेती आप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप पपीता कौन कौन से आप महीने में लगा सकते हैं। तो पपीता आप साल में आप 3 बार ही लगा सकते हैं। एक मार्च के महीने में आप लगा सकते हैं, पपीता का प्लांटेशन आप कर सकते हैं। और दूसरा जून और जुलाई के महीने में आप इसका भी प्लांटेशन कर सकते हैं। और तीसरा अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। ये साल में आप 3 ही बार पपीता का प्लांटेशन आप कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि आप जब भी आप पपीता का प्लांटेशन कीजिएगा तो उसका गहराई कम से कम 2 फीट होना चाहिए। और आप जब भी आप प्लांटेशन कीजिएगा तो जैसे कि मान लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लांटेशन अभी किया हुआ है। और जब ऊपर का मिट्टी रहता है, जैसे कि आप उसको प्लांटेशन कीजिएगा तो ऊपर का मिट्टी आप कोड़ के एक साइड रख दीजिएगा। उसको 3 टाइप से आप उसको मिट्टी को निकालिएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 फीट अगर आप गड्ढा कर रहे हैं या 1.5 फीट आप गड्ढा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पहला जो मिट्टी निकालिएगा वो कुछ दूर का मिट्टी निकाल के अलग रख दीजिएगा, कुछ दूर का मिट्टी निकाल के अलग, और जब लास्ट का मिट्टी निकलेगा वो मिट्टी अलग रख दीजिएगा। जब आप इसको प्लांटेशन कर दीजिएगा, जब आप लगा दीजिएगा, तो जब आप जो सबसे फर्स्ट मिट्टी आप निकालिएगा वो मिट्टी को आप अंदर में डाल दीजिएगा। और जब जो सेकेंड वाला जो मिट्टी निकलेगा वो सेकेंड में ही डाल दीजिएगा। और जो सबसे लास्ट मिट्टी जो निकलता है आप उसको सबसे ऊपर में डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ पे ये डाला हुआ है ये मिट्टी। और ये पपीता लगाया हुआ था मार्च अप्रैल के महीने में ये लगाए हुए। आप जब भी आप पपीता का जब आप प्लांटेशन कीजिएगा तो गोबर का आप खाद, जैसे कि आप गड्ढा कोड़िएगा तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो प्लांट लगाए हुए, तो ये गड्ढा जब कोड़िएगा तो वहाँ पे आप गोबर का खाद आप मिट्टी में साथ में मिला के आप उसको डाल दीजिएगा, ताकि आप उसका उर्वरक शक्ति लगाए हुए 4 महीना हो गया। और आप देख सकते हैं भी इसमें फ्रूट भी आ चुका है। और ये जैसे लगा था वैसे मतलब नीचे से ही इसका भी फ्रूट स्टार्ट हो गया था। तो पपीता का खेती आप जब भी लगाइएगा तो 4 महीने में 3 से 4 महीने में उसका फल आना स्टार्ट हो जाता है। और छठा महीना में आप इसका हार्वेस्टिंग आप कर दीजिएगा। तो अगर आप इसका बीज की बात करें तो जैसे कि बहुत 4-5 टाइप से इसका बीज आता है। ये बीज अभी लगाया हुआ है रेड लेडीज 786 एक वैरायटी आता है, जो आप इसको तो बहुत ही अच्छा ये वैरायटी है। आप कहीं पे भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और इसका फल का साइज़ भी बहुत ही अच्छा रहता है, ना छोटा रहता है ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता है। और ये वैरायटी लगभग सभी जगह पे लगाया जाता है। और ये लगभग जितना भी किसान लगाते हैं, ये रेड लेडीज 786 एक वैरायटी है जो बहुत ही अच्छा है। लगभग सभी जितना भी फार्मर लोग लगाते हैं पपीता का प्लांट को इस वैरायटी को लगाते हैं। तो ये भी रेड लेडीज 786 का लगाया हुआ है। और आप जब भी लगाइएगा तो पपीता का रो से रो उसका डिस्टेंस 8 फीट होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे भी बहुत ही कम है, जैसे यहाँ पे 6 फीट का ये डिस्टेंस है। पर अगर आप 8 फीट का अगर डिस्टेंस रखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका हवा लगने के लिए जब आप जैसे एकड़ में अगर आप उसको लगा रहे हैं 1 एकड़ 2 एकड़ में, तो उस टाइम क्या होगा, जैसे कि जब कभी कभी अगर कोई फंगीसाइड का अगर दवाई स्प्रे करना पड़ा तो आप गाड़ी ट्रैक्टर जैसे टैंक आता है उसमें आप उसमें ले के अंदर जा सकते हैं, ताकि उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं दवाई को।
तो 8 फीट का ये दूरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस 5 फीट होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में बहुत ही ज़्यादा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप पपीता जब लगाते हैं तो इसका ज़्यादा मतलब जैसे कि पाला गिरता है, वो सब ये मतलब वो सब से बचाना पड़ता है। और इसका जैसे कि आप जिस ज़मीन में आप लगाते हैं तो ज़मीन का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसका तापमान की बात करें तो 10 डिग्री से 26 डिग्री होना बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर जैसे कि आप पपीता लगाते हैं तो पहले आप उसका नर्सरी तैयार करते हैं, तो उस नर्सरी का अंकुरन होने के लिए कम से कम 35 डिग्री का तापमान होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो भी देख सकते भी आपको यहाँ पे एक नज़र आता होगा, आप देख सकते भी यहाँ पे एक मल्चिंग पेपर बिछाया होता हो। तो बहुत सारे किसान भाई लोग सोचते होंगे कि इस मल्चिंग पेपर में भी कुछ लगाया होगा, पर यहाँ पे कुछ लगाया गया नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पपीता लगाया गया, पर ऐसे से पूरा मल्चिंग पेपर बिछाया हुआ। इसलिए बिछाया हुआ है कि यहाँ पे जो खरपतवार आते हैं, घास आते हैं, वो सब रुकने के लिए इस मल्चिंग को बिछाया हुआ। आप देख सकते हैं ऐसा पूरा हर जगह पे आपको पूरा लगाया हुआ आपको नज़र आता होगा, आप देख सकते हैं। और इसमें पानी का आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो जैसे कि आप पपीता लगाते हैं तो इसमें पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसलिए कि जब तक अगर आप पानी नहीं डालिएगा तो जैसे कि क्या होगा कि जब ज़मीन सूखा पड़ जाएगा, उसमें नमी नहीं रहेगा, तो ये जो फल है इसका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये सब हरा भरा भी पत्ता में पीलापन आने लगेगा और मुरझाने लगेगा, तो सब इसका नमी बहुत ही ज़्यादा बनाए रखना पड़ता है, बना रहेगा। और आप जैसे कि अगर आप 1 एकड़ में अगर आप इसको प्लांट को लगाते हैं, पपीता का खेती करते हैं, तो 1 एकड़ में 1800 से 2000 का ये पौधा लगता है। लास्ट हम यहीं पे करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमें ज़रूर करें और इसको ढेर सारा शेयर करें।